नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के गरीब कल्याण कार्यक्रमों की सफलता का कार्ड अमित शाह पेश करेंगे। शाह कार्यकर्ताओं के वृहद कार्य समिति को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 20 अगस्त को भोपाल में शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इसमें शिवराज सरकार द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा होगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब अपनी गरीब कल्याण की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। ये लेखा जोखा अमित शाह पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि हम जनता के सामने अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। इसको लेकर सभी विभागों से 2003 के बाद से लेकर अब तक किए गए कामों का लेखा जोखा तैयार करवाया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में गरीब कल्याण पर फोकस होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 20 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं और 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार की कार्यकाल की 20 साल की जो जन कल्याणकारी उपलब्धियां गरीब कल्याण की योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने का काम माननीय अमित शाह जी करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 अगस्त को ही ग्वालियर में होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शाह के सुझाव पर होने वाली इस बैठक में बीजेपी के लगभग 1,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 200 सीटों पर जीत का संकल्प लिया जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने एक बार फिर निकल चुके हैं। इस बार वो प्रदेश की 35 शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीटों का दौरा करेंगे। कांग्रेस को इस यात्रा से आस है तो बीजेपी के विकास के दावों और रिपोर्ट कार्ड्स का इंतजार है। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश की जनता को पता है। मैं अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि आप ही की सरकार ने तो सारे प्रमाण पत्र दिल्ली से दिए हैं। मोदी जी के नीति आयोग ने अभी बताया कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, 36.6%। और 12 इंडिकेटर्स पर उन्होंने जांच की। उन्होंने स्वास्थ्य, उन्होंने शिक्षा, उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्नता, ऐसे 12 मापदंडों के आधार पर पाया कि मध्य प्रदेश देश का सबसे गरीब प्रांत है और उन सबसे गरीब में से भी गरीबी अधिक आदिवासी क्षेत्रों में है। 72% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी जतन में अब केंद्रीय नेतृत्व का दखल बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ और शिवराज के साथ अब बाकी नेताओं को भी जिम्मेदारियां और मौके दिए जा रहे हैं। देखना यह है कि शाह की अगुवाई में शुरू हुए नए सियासी अखाड़े में अब क्या तस्वीर बनती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली में बनी रणनीति बीजेपी में चलेगी शाह की नीति। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़े। नीलाभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम व्यास जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी से करते हैं। प्रेम जी, हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो केंद्रीय नेता हैं उनका मध्य प्रदेश आना जारी है और जहां तक अमित शाह की बात है वो तो लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बैठकें उन्होंने ली, कई टास्क भी दिए थे पिछले दिनों बीजेपी नेताओं को। और अब जब 20 तारीख को अमित शाह आएंगे मध्य प्रदेश, किस तरह की रणनीति बीजेपी की बनेगी और इस चुनावी साल में कितना अहम माना जाए उनका दौरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रणाम जी मिलाप शुक्ला जी हूँ। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको जी काफी समय से 3-4-5 साल से मैं योजनाओं का क्रियान्वयन आम जनता का है। इसके लिए सतत केंद्र सरकार जो हमारा केंद्रीय संगठन है जी वो सतत करता है। मैं बता दूं कि योजनाएं चल पे है। जिस योजनाओं का अगर मैं करूंगा तो प्रधानमंत्री योजना है जी समय काल में जितना लोगों की स्वच्छ भारत अभियान है,
जी कन्यादान योजना है, योजना दी है, सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत निराश्रित के लिए एक योजना, उज्ज्वला योजना, कई सारी योजना जो झारखंड में और उसके पूर्व इन सब योजनाओं के लिए, इन योजनाओं के क्रियान्वयन कुछ योजनाएं की गई थी, जैसे अनुभव से सीखकर आगे की रणनीति बनाई गई थी। जी हर वर्ग तक आवश्यक पूर्ति करें। ध्यान दें, हर मतलब हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जी जाति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हो, सभी लोग। दूसरा रणनीतिक रूप संवेदनशील नीतियों में जितनी भी जी नीतियां प्रदेश सरकार चला है, धरातल पर क्या करें, कितने विकास करें और विकास पर कितना अग्रसर, ये जी वैल्यूज है। दूसरा विकल्प का विश्लेषण करना चाहे, जैसे किसानों के लिए बिजली का विकल्प, सौर ऊर्जा के विकल्प थे, जी को भी ध्यान में रखकर उन मूलभूत तरीके के लिए रणनीतिक महत्व और जी उसका विकास है के लिए प्रयोग करना, ये भी रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत था। और जी आमजन और उनकी आकांक्षा और आवश्यकताओं को नियमित समय पर, नियमित अंतराल पर जी चेक करना, ये सब चीजें उस रिपोर्ट कार्ड में और आने वाले जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी की आवाज़ स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक जो लबोलबाब उनकी बातों का था वो ये समझ में आया कि योजनाएं कई हैं, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है, एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा। नीलाभ जी, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि जो योजनाएं शिवराज सरकार की हैं इतने सालों में संचालित मध्य प्रदेश में, क्या धरातल पर वो पूरी हो पाई हैं, और क्या रिपोर्ट कार्ड इस बार जो बीजेपी अपने केंद्रीय नेता के सामने पेश करेगी वो संतोषप्रद होगा भाजपा के लिए? नीलाभ जी। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो उन्होंने खुद ही बता दिया है। जी केंद्र से रिपोर्ट का कार्ड आया है, सर्वाधिक जी गरीब मध्य प्रदेश में 37% के आसपास गरीब मध्य प्रदेश में, इनके पास से केंद्र से रिपोर्ट कार्ड आया है। तो जी कहाँ विकास, कहाँ अपने गरीबों के उत्थान के लिए काम किए, किस विकास की आप बात कर रहे हैं? जी सीधी बात है, आपकी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंचता, उन योजनाओं की बंदरबाट होती है। अधिकांश योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आपकी योजना सिर्फ थोथी और कागजी योजनाएं रहती है और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। और योजना वो होती है इसका लाभ किसानों को मिले, महिलाओं को मिले, बेरोजगार युवकों को मिले, गरीबों को मिले, तो योजनाओं का लाभ। नहीं, जब योजनाओं की बंदरबाट होती है, योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं मिलता, तो योजनाओं का क्या रिपोर्ट कार्ड, क्या अनपढ़ी ऐसी व्यवस्था कि अमित शाह जी को रिपोर्ट कार्ड बताना पड़ रही है आपकी, तो आप अपने श्री मुख से बखानी नहीं कर सकती आपने क्या किया। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में इनको जनता ने आईना दिखा दिया था, फिर जी इन्होंने विकास यात्रा निकाली। विकास यात्रा की इस कदर फर्जियत हुई है कि जिस जिस क्षेत्र में गई है वहां लोगों ने, अधिकांश लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। जी हास्यास्पद तो यह है, मैं कहीं भी बार रिपीट कर चाहूँ कि इनके कैबिनेट स्तर के मंत्री तक पे खुजली का पाउडर तक डाल दिया लोगों ने। मतलब जन आक्रोश देखिए आप, ये विकास की बात करने गए, लोग विकास मान रहे कि कहाँ विकास किया, आपने विनाश किया है। तो सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चाहे आयुष्मान योजना में 10 अरब की खैरात बांट दी, आयुष्मान भर्ती घोटाला, आजीविका जी मिशन भर्ती घोटाला, व्यापम महा घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग का घोटाला, किसानों की मुआवजे की बात करो, अब इतनी लंबी घोटालों की लिस्ट, शायद समय कम पड़ जाएगा। जी किसानों की मुआवजे की बात करें आप, मैं आपको 10 पेपर में कटिंग पहुंचा दूंगा। न जमीन, न वो किसान, न वो उस गांव में रहता, तो जी मुआवजा उसको दे दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ठीक है। प्रतिदिन अब दूसरी बात, हम और बात आगे बढ़ाएं। प्रतिदिन जी एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूं, मन से 13 लाख महिलाएं देश में से लापता हुई। ये संसद में एनसीआरबी ने रिपोर्ट पेश करी, उसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश थे। जी रिपोर्ट बता रहा हूं, प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। जी आप गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, ये कर दूंगा, बड़े शूरवीर बयान आप देते हैं, लेकिन जी अपराधी आज ही बेखौफ घूम रहे हैं, नशे जी गिरफ्त में, युवा नशा खुलेआम बट रहा है। जी तो आप किस चीज का, मुझे मैं सिर्फ इतनी बात है, आप किस चीज का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे जनता के सामने, कुछ जी तो हो। ठीक है। संजय जी, कांग्रेस कह रही कि जनता के सामने किसका रिपोर्ट कार्ड बताएंगे ये भी तो स्पष्ट हो जाए, लेकिन क्या अब जो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है मध्य प्रदेश में, ये इस बात को भी इंगित करता है कि चुनौतियां बहुत है सरकार के सामने? लगातार अब केंद्रीय गृह मंत्री खुद आते हैं, टास्क देते हैं, फीडबैक लेते हैं, और इस बार रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। संजय जी। हेलो। जी जी संजय जी, आपकी बात रखें। जी जी, एक्चुअल में देखिए, अब चुनाव है तो ये रिपोर्ट कार्ड और
योजनाएं ये सब तो चलेंगी, ठीक है। अब ये इसी का दौर बचा है जी अब। मगर हाँ, सबसे बड़ा ये बात है कि अभी तक के 3 चुनावों में जी। कभी भी किसी खासतौर से बीजेपी सरकार के कोई बड़ा लीडर जी रिपोर्ट कार्ड पेश करने नहीं आया। उन्होंने अपना खुद रिपोर्ट कार्ड दिया जी और जनता के बीच आए और वो लगातार जीतते चले गए। सिर्फ 18 को छोड़कर बाकी लगातार जीत हुई बीजेपी की। अब रिपोर्ट कार्ड की बात है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी आला कमान ने पूरा चुनाव और पूरा पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली कि अब रिपोर्ट कार्ड देना होगा। सूची, जैसे आपको याद होगा, आज जो सूची जारी हुई, जी तो सूची जारी क्यों? जी अभी तक तो कभी नहीं हुई, 4 महीने पहले। जी एक बात। दूसरी बात, कल बैठक बुलाई, तो जहां तक जानकारी लग रही है कि कल बैठक तो बुलाई, चुनाव की रणनीति पे चर्चा हुई, उसके साथ ये सूची दिखा दी गई कि ये सूची जारी कर दो आप जी मध्य प्रदेश जाके। और कल सूची दी गई, आज सूची जारी हो गई। 39 टिकटार्थियों की सूची जारी कर दी बीजेपी ने। ऐसा पहली बार हुआ आज तक के बीजेपी के इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ कि जब इतने पहले 3 महीने, 4 महीने, 3.5 महीने के पहले जी चुनाव की टिकट की घोषणाएं हो गई। जी तो ये बताता है कि चुनाव बड़ा गंभीरता से बीजेपी ले रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और इतने घोटाले की जो चर्चा है वो लगातार जनता के पास जा रही है और उससे नेगेटिविटी आ रही है। जी आदिवासियों के साथ अन्याय, आदिवासी उत्पीड़ना, ये सारी सूझ को बीजेपी ने भांप लिया है और आला कमान ने पूरी चीजों को अपने हाथ में रख के जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने अगर आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि अमित शाह को क्यों आना पड़ रहा। तो इससे लगता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है और जो स्टेट की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और हम हमेशा जनता के साथ हैं, जनता के लिए करेंगे और ये करेंगे। वो रिपोर्ट कार्ड एक तरह का घोषणा पत्र जैसा है। जी घोषणा पत्र में तो ज्यादा डिटेल होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में वही दर्शाया जा रहा है कि आखिर हम कैसे जनता के बीच जाएं और हम जनता के बीच क्या करना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जनता के बीच कैसे जाएं ये बताना चाहते हैं, ये कह रहे हैं संजय जी। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सवाल तो वही बना हुआ है कि क्या बीजेपी इस बार किसी तरह की चुनौती मान रही है कि लगातार अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से नीलाभ जी ने भी कहा, उनके भी सवाल का जवाब हम आपसे जरूर लेंगे कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है तो रिपोर्ट कार्ड किस तरह से पेश करेगी। जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी। जी जी आपकी बात रखें। जी, मैं जैसे बता रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड किया जाए। जी कांग्रेस ने जब कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं करा, रिपोर्ट कार्ड पेश करती घोटाले के मैं आपके प्रकाश में ले जाऊंगा। जीवन के राजस्व भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, जो घोटाला था, घोटाला, घोटाला, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, टेलीकॉम प्रदेश को 15 महीने के लिए आए थे तो 20,000 करोड़ रुपए का आया। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर जो पत्र रखा था उसमें किसी के 25 के 35 रुपए, 40 रुपए उससे माफ हुए थे। दूसरा ये जो बोलते हैं देश विकास दर है, आप विकास दर गए थे, आज 16% विकास दर, मध्य प्रदेश 10% पे, 35% गेहूं के साथ में प्रदेश स्कीम है, हम पोजीशन पे है, द्वितीय तृतीय पोजीशन पर थी। ऐसे बहुत सारी चीजों में प्रदेश ने विकास हुआ है। 5,000, 3,000, 5,000 यूनिट ज्यादा तो प्रदेश ने विकास भरपूर करा है। विकास देखना धरातल पे उठे, धरातल विकास का मूल्यांकन करे, तब आपको लगेगा कि विकास दूसरा घटनाएं प्रदेश में हो रही है। मात्र 24 घंटे में कार्रवाई हुई है, चाहे कोई जो आम जन नेता हो, अधिकारी कोई भी हो, घंटे के अंदर प्रदेश सरकार और उसकी जहां कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान की बात नहीं है, वहां पर गृह मंत्री जी की महिलाएं झूठ बोलती है। कुछ से यह कहते हैं कि महिला पुरुष है तो इसलिए अपराध तो होंगे। इस तरह के स्टेट मध्य प्रदेश इस तरह के स्टेटमेंट निकलते हैं। माफी योजना थी, 12 लाख किसान मोदी पे किसानों के रास्ता वो माफ हुआ। सम्मान निधि में 6,000 के साथ 6,000 और मिला, 12,000 रुपए किसान 50,000 करोड़ रुपए का कृषि
पहले कांग्रेस 18% पे थी। ऐसी योजना है 5 लाख पशुपालक और मत्स्य ताकि वे समय आने पे इसका यूज कर योजना के अंदर जो पट्टे वितरित किए के साथ में किए 90,000 किए और 30 लाख भू अर्जन पत्र जो दिए हैं, भू हस्तांतरण जो दिए हैं, वो किए गए। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाओं का क्रियान्वयन आम रिपोर्ट कार्ड का पूर्व में रिपोर्ट कार्ड को दूसरा 15 महीने के अंदर में आपको बता योजना बन चुकी है। कौन सी दूसरा शासित प्रदेश है उनमें इन्होंने जो वादे किए जैसे कहा तो कांग्रेस का ये स्टैंड था कि व्यक्तिगत भाषा तो अभी राहुल जी और सोनिया जी बातें लेके जाए तो क्या उनको देश की जनता ये माने व्यक्तिगत अगर कांग्रेस की बनती तो कोई लेना देना नहीं? तो ये प्रश्न। ठीक है, नीलाभ जी जवाब दें। लगातार उपलब्धियों का बखान बीजेपी कर रही है। जी, व्यास जी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, उनकी आवाज ब्रेक हो रही, पर ऐसा लग रहा था आत्मस्थिति में लीन है, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, या उनकी भाषा लग रहा था। जब भी इनसे बात करो तो 18 साल पहले की बात करते हैं, दूसरे प्रदेशों की बातें कर लगते हैं। इसे कहते हैं मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा देगी कवायद। हम जब इनके सरकार के 18 महीने का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं तो 18 साल पीछे चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के दौरे करने लगते हैं, वहां की बातें करने लगते हैं, मतलब खेत की बात करते हैं, खलियान पे पहुंच जाते हैं। ये आंख मिला के जबान खोल के सामने बात नहीं कर सकते। सही बात तो ये, इनकी रिपोर्ट कार्ड जो आएगी ये किस मुंह से बताएंगे? जब तो केंद्रीय नेतृत्व को आना पड़ रहा सामने कि इनको मत देखो, आप तो हमको देखो, इनको मत देखो, तभी तो अमित शाह जी को आना पड़ रहा है। लेकिन हमारे लिए तो और फायदे वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो डबल इंजन लगा है, उसमें डबल इंजन को लेकर नीचे से लेकर केंद्र तक जनता में असंतोष है। तो ऐसा होगा करेला और नीम चढ़ा, मतलब ये आएंगे और केंद्र के से भी लोग आके इनकी उपलब्धियां बखान करेंगे, जनता में जो असंतोष है और गहरा जाएगा। मैंने बताया ना आपको, तो हमारे लिए तो ये अच्छी और फायदे की बात है, क्योंकि कर्नाटका में भी इन्होंने यही किया था, खूब वहां पे दौरे लगाए थे, क्या हासिल हुआ? यहाँ पे जितने दौरे लगाएंगे उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जनता को केंद्र की भी याद आएगा। हर जगह इनकी सरकार, दर्जनों मुद्दों पर इनकी सरकार फेल है, भले डबल इंजन सरकार, दोनों इंजन फेल है, तो इनके आने से सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा होगा। और ये हमारी बातें करते हैं, हमारी जब 14 महीने की सरकार की बार बार बातें करते हैं, 18 साल की सरकार की बात नहीं करते। 14 महीने की सरकार का जो कार्यकाल है कमलनाथ जी का ऐतिहासिक कार्यकाल था। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, प्रदेश को माफिया विहीन कर दिया था। माफिया या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या जेल की सलाखों के पीछे थे। जैसे हमारी सरकार षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई, ये माफिया फिर से उठा के आ गए, अवैध उत्खनन वाले आ गए, भू माफिया आ गए, नर्मदा के किनारों को छलनी कर दिया अवैध उत्खनन ने। सीधी बात है, आप बताओ नितिन, इतना अखंड भ्रष्टाचार, हमने जब 50% भ्रष्टाचार की बात की तो हमारे खिलाफ सब जगह FIR दर्ज करवा दी। मतलब हम अब भ्रष्टाचार करेंगे, खबरदार जो हमारे खिलाफ बोला गया, हम तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। अरे भ्रष्टाचार, आपके मंत्री नितिन गडकरी जी ने पत्र लिखा था कि आपके टोल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके टोल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके खुद के मंत्री स्वीकारते हैं, इनके नेता स्वीकारते हैं भ्रष्टाचार में अखंड डूबी। महाकाल लोग, भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। इस चीज का रिपोर्ट, इस चीज का हास्यास्पद, अरे काहे की रिपोर्ट, किस बात की रिपोर्ट पेश करेंगे आप? जी, जवाब दें डॉक्टर प्रेम व्यास जी, किस बात की रिपोर्ट पेश करेंगे? आपको आईना दिखा चुकी जनता जी, आपको विकास यात्रा की आपकी पोल खुल गई है। आदिवासियों के NCERT की रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश का अव्वल है, यहाँ पर आदिवासियों को पेशाब तक कर दी जाती है। इससे बड़ा और क्या घटनाक्रम हो सकता है? इससे बड़ा और क्या घटनाक्रम हो सकता है? का जो अधिकारी था, भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड लिया, आपकी रिपोर्ट कार्ड पर जनता के नंबर सुन नहीं देती जनता। आप किसी को भी ले आओ, किसी का भी करा था, उस पत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है और उस पत्र के खिलाफ 39 मामलों में पत्र सही होता तो ये उसका वो पत्र किसने शो करा, वो व्यक्ति कहा, आप नितिन गडकरी जी को प्रदेश की जनता को सिर्फ एक और गौशाला के नाम पर भारतीय जनता पांडे ने जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश को 2023 को ये दोनों प्रमाणिक पत्र है। जनहितैषी योजना अगर आपने करे तो जनता संवाद करिए, ये योजना हमने करी, ये विकास हम वोट मांग रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलना, आरोप लगाना,
से लेकर सांसद से लेकर तक आप सही कैसे कर रहे अरे हैं? चिल्लाना तो झूठ बोल रहे हैं, तो आप कहीं राजनीति कर रहे हैं। नहीं है। जी आपकी योजना है। ठीक है, संजय जी से भी हम जी जी बिल्कुल संजय जी का रुख करेंगे हम। संजय जी, कांग्रेस तो कह रही है कि अगर गृह मंत्री आएंगे तो इससे बीजेपी को नहीं हमें लाभ होगा, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। लेकिन निष्पक्ष तौर पर ये आप ही बता सकते हैं कि क्या वाकई सरकार के पास कुछ नहीं है? क्या वाकई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है जिसे रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश किया जा सके? देखिए जी इससे मेरा ये मानना है जी कि ये जो आपने भी कहा, जी या बीच में कोई वक्ता कह रहे थे शायद, जी कि रिपोर्ट कार्ड का पेश करने का मानना ये है कि आप राज्य को मत देखिए, राष्ट्रीय स्तर की और केंद्र की सरकार को देखिए। जी। आपको याद होगा कि जब अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे, तो जब उन्होंने बूथ सन में एक ही बात कही थी, 24 की बात, 23 की बात उन्होंने नहीं कही। जी इसके बाद जब आए अभी खासतौर से सागर में भी उन्होंने 23 की कोई बात नहीं थी, उन्होंने 24 की बात। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो 24 का फोकस उनका ज्यादा है। ये बात अलग है कि 23 भी वो जीतना चाहेंगे रणनीति, क्योंकि अभी उनके पास लगातार सरकार है। जी तो वो चाहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे राज्य अगर खिसकते जा रहे हैं तो वो ऐसा ना हो, तो उसको बरकरार रखने के लिए तो वो, मुझे लगता है जनता के बीच ये मैसेज है कि जैसे आपने देखा होगा लोकसभा जब चुनाव आए थे तो उन्होंने कोई कैंडिडेट की बात नहीं की, उन्होंने कहा सिर्फ मोदी को देखो, यानी जो मैं कर रहा हूँ उस पर आप विचार करो और वोट करो। तो वही हुआ कि अभूतपूर्व वोट मिले और बहुमत से सरकार आई। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट कार्ड पेश करने का जो रास्ता है वो एक तो ये भी है कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि केंद्र भी साथ है, जी यानी अभी जो राज्य की सरकार चल रही है इसके साथ केंद्र भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसको वोट देना चाहिए। मतलब ये एक मैसेज की तरह है। और दूसरी बात ये भी है कि जो विभिन्न गुट माने जाते हैं कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, ये जो है ये इस गुट को भी शांत करने के लिए, और जो वर्गीकरण ना हो पार्टी का, ये गुट वो गुट, ये इसको भी शो करने के लिए कि हम एकजुट हैं और एकजुटता बनाए रखें। क्योंकि आपको याद होगा जब भी अमित शाह आए तो उन्होंने एकजुटता की बात की, मोदी ने भी एकजुटता की बात की, और वो मैसेज भी एक तरह का ये था कि सब एकजुट हो जाएंगे तो जीत जाएंगे, यानी इस तरह का माहौल है। मुझे लगता है ये उसके लिए मैसेज का काम करेगा कि अगर वो रिपोर्ट कार्ड पेश करने आ रहे हैं कि पूरी एक तरह से बीजेपी एक है और आप बीजेपी को इस रूप पे देख के और वोट करिए, मुझे लगता है ये मैसेज का कारण है। बिल्कुल, लेकिन ये जो मैसेज है डॉक्टर प्रेम व्यास जी किस तरह से जनता तक पहुंचा पाएंगे? चुनाव में काफी कम वक्त है, आज तो खैर 39 सीटों के जो नाम है आपने वो भी तय कर दिए हैं, लेकिन ये जो मैसेज पहुंचाने की बात है इतने कम समय में किस तरह से आप पहुंचा पाएंगे? नहीं, मैसेज तो मुझे लगता है कि मैसेज पहुंचाने की बात तो है जी, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि 2 जिलों में और 2 जिलों में मोदी जी, 2 जिलों में अमित शाह जी आ चुके हैं जी, और आने वाले दिनों में महाकौशल, विंध्य और आगे की भी प्लानिंग है। तो मुझे लगता है कि मैसेज तो वो आम सभाओं के माध्यम से और उनकी सभाओं के माध्यम से, उनके जरिए वो धीरे धीरे मैसेज चुनाव तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये बीजेपी का जो संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उनका तरीका है कि वो कार्यकर्ता, निचले स्तर तक जो कार्यकर्ता है, बूथ का जो कार्यकर्ता है, उसके जरिए भी जनता के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करेगी कि सरकार ने, केंद्र ने क्या किया, राज्य की सरकार ने क्या उपलब्धियां हैं, और हम लगातार जनता के बीच गरीब कल्याण की काम कर रहे हैं, उसके जो जनता के हित के काम क्या है वो बताने का काम पार्टी के निचले स्तर तक का कार्यकर्ता करेगा। ठीक है नीलाभ जी, कांग्रेस की क्या तैयारी, जवाब दें। जी नीलाभ जी से सवाल है जी। मुद्दों पे चुनाव है, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, महिला सुरक्षा, तो मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगा कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन दोनों फेल हो चुके हैं, इसलिए केंद्र के नेताओं को यहाँ पर आकर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बताना पड़े, जैसे कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो स्कूल से पालक को बुलाया जाता है, फिर पालक अगर बताता है बच्चा क्यों फेल हुआ, उसके कारण बताता है कि नहीं पिछले एग्जाम में पास हुआ था, इसके अच्छे नंबर आए थे, ये अंग्रेजी में अच्छा है, उसको कहते हैं लीपापोती करना। उसके लिए मेरे ख्याल से इसका केंद्र से बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन जितना आएंगे उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। सीधी सी बात है कि जनता में
प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर कड़ा आक्रोश है, कड़ा असंतोष है। तो इसको जनता इसको उनको आईना चुनाव में दिखाएगी। चलिए, तो चुनाव में दिखाएगी जनता कितना आक्रोश है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो इस बार क्या कुछ यहां से रिपोर्ट कार्ड के तौर पर लेके जाते हैं और आगे क्या जीत का मंत्र दे करके जाते हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।